मेरे घर में जो घुसने वाले थे वो तकरीबन 2 दर्जन के लोग थे और सब ने मास्क पहने हुए थे और चेहरे पे मास्क थे, हत्ता कि उन्होंने बाल तक छुपाए हुए थे। कैमरे जो लगे थे वो डिसफंक्शनल थे, जिसके बाद जो है हमारे शकूक मुख्तलिफ सीमतों में गए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के काबिल कदर जज सरदार एजाज साहब के अदालत में मेरे घर पे जो गैर कानूनी रेड था रात के 1:30 बजे और जिसमें उन्होंने मेरे मुलाजिम को अगवा किया, तोड़ फोड़ की, वो मुकदमे की समाअत हुई। कल जब ये मुकदमा जज साहब के सामने आया तो उन्होंने ये आर्डर जारी किए थे कि अगर मेरा मुलाजिम वापस नहीं आया तो इस्लामाबाद पुलिस के जो सीनियर हुकाम है वो पेश होंगे। तो कल ही मेरा मुलाजिम वापस आ गया था, जिस पे मैंने मीडिया को आगाह किया था। और मुलाजिम जो जब आया मेरी उससे गुफ्तगू हुई और उन्होंने बताया कि उसको बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट दी गई थी, उसको 2 जोड़े कपड़े भी नए ख़रीद कर दिए थे। ताहम मुझे वो नहीं बता सका कि उनके अगवाकार जो थे वो कौन थे या किस इदारे से थे। इसके बाद जो है कल ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है मेरी शिकायत पे। FIR की कापी आज अदालत में SHO ने मेरे हवाले की, तो जिसके बाद जो है चूँकि मेरी दादरसी हो गई थी तो अदालत ने पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी है। ये आज के मुकदमे का अहवाल है। अगर कोई सवाल जवाब है। अच्छा मरवत साहब, आपने एक एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे घर में जो घुसे हैं वो एजेंसीज़ के लोग थे। वो कौन सी एजेंसीज़ है? आपने को पता करवाया एजेंसीज़ के लोग थे ही कि या कोई और लोग थे? मेरे घर में जो घुसने वाले थे वो तकरीबन 2 दर्जन के लोग थे और सब ने मास्क पहने हुए थे और चेहरे पे मास्क थे, हत्ता कि उन्होंने बाल तक छुपाए हुए थे। घर के अंदर कैमरे जो लगे थे वो डिसफंक्शनल थे, जिसके बाद जो है हमारे शकूक मुख्तलिफ सीमतों में गए। अपने तई हमने पता किया। जहाँ तक इस इल्ज़ाम का ताल्लुक है, चूँकि जब आपके यहाँ चोरी हो जाती है तो आपका ज़हन हर तरफ चला जाता है और फौजदारी मुकदमात में जब आप किसी को प्रोसिक्यूट करते हैं तो उनकी शनाख्त जो है वो लाजमी चीज़ है कि आपने बताना होता है कि फ़लाँ शख्स जो है उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि कुछ खबरें हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बैरिस्टर गौहर ने, अली अमीन गंडापुर ने और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, उस सवाल का जवाब आता रह गया, लेकिन मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। उमर अयूब साहब और जो हमारे दीगर चंद बैरिस्टर गौहर साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं 15 दिन के अंदर। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ये कंटेस्ट करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो अगर ये यहाँ पे शमूलियत करते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए नाअहल होते। तो लिहाजा अपनी पार्टी को हमने एक्टिवेट करना है, फंक्शनल बनाना है। जो कमी बेशियाँ जिनका इल्ज़ाम लगा सुप्रीम कोर्ट में हम पे और जिसकी वजह से बेट का निशान लिया गया, अब इंशाल्लाह अभी जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें पूरी करेंगे। और तमाम PTI के वर्कर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि इस दफ़ा हम इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे और आप सब तैयारी करें, राब्ता ऐप के ज़रिए अपनी मेंबरशिप करें, अपनी मर्ज़ी की क़ियादत जो है वो आप मुंतखब करें। इंशाल्लाह मैं ख़ुद अपने दोस्तों की साथ मुशावरत में हूँ और जो हमारे दोस्त पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनको मैं सपोर्ट भी करूँगा। जहाँ तक इदारों की बात की, आजकल के हालात में और बिलखसूस इलेक्शन होने के बाद ये नैरेटिव
जो है डेवलप किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सीटें छीनी गई हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कहीं कोई किरदार है। एक बात तो ये वादे करूं कि फ़ौज और एस्टेब्लिशमेंट को दो अलग एंटिटीज़ जो हैं तस्वुर किया जाना चाहिए, क्योंकि 6 लाख की फ़ौज जो है उसमें कप्तान, मेजर, कर्नेल, ब्रिगेडियर ये वो लोग हैं जो कि बॉर्डर पे ड्यूटियां करते हैं, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है अपनी जानों का नजराना देते हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ौज के हवाले से नफ़रत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि खान ने बार बार ये कहा है कि फ़ौज के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कभी भी कोई नज़रियाती या कोई किसी मामले पे इख्तिलाफ नहीं हो सकता है। और हमने अपने कन्वेंशन में भी शुहदाए पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। ये भी हमें इदराक है। मिसाल देता हूँ, यूक्रेन की फ़ौज नहीं थी, 2 घंटों में USSR ने उस पूरे मुल्क को टेक ओवर किया। और ईरान ने जब यहाँ पे हमारे ख़िलाफ़ मिसाइल दागा, ये आपकी फ़ौज ही थी जिनकी जवाबी कार्रवाई ने ईरान का मुंह बंद कर दिया। आपके हमारे भारत की तरफ बॉर्डर पे वो भी दुश्मन है, मुंह खोले बैठे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ आप देख लें, फिर दहशतगर्दी की जंग देख लें, बहुत सारी चीज़ों में हमारा इन्हिसार फ़ौज पे है और मुल्क की सालिमियत और मुल्क की बका के लिए एक ज़मानत की हैसियत रखते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ लोग ज़हन से निकाल दें कि फ़ौज या फ़ौज से वाबस्ता जो फोर्सेस काम कर रही है उनके हवाले से हम कोई मनाफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है कि सियासत में आज जो हमें हमारी सीट छीने जा रहे हैं, सामने तो ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसमें मुलव्वस है।